उसके अनुसार अगर कहें तो यह फेयरवेल पार्टी को नहीं कही जा सकती, इसीलिए अचीवमेंट ऑफ द माइलस्टोन। जब हम एक स्टेप पूरा करते हैं वही फेयरवेल हो जाता है। ये विदाई का दूसरा संदर्भ होता है कि किसी कार्य को कंप्लीट कर लेना। जैसे कि आपको एक मकान बनाने की जर्नी जब सोचते हैं तो एक हिम्मत होती है। मकान बनाने इतना आसान नहीं, अपने खुद के लिए मकान बनाना। आपके पहले एक दिमाग में एक सोच पैदा होती है कि नहीं मुझे मकान बनाना है, तो सबसे बड़ी ताकत वहां मिलती है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां। फिर आप सोचने के बाद दूसरे स्टेप पे आप लोगों को खड़ा करते हैं कि भाई चलो हम लोग मिल करके इस मकान को तैयार करते हैं। उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, आपके सहयोगियों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल्स बहुत सारे लगते हैं। फिर तब जाकर के आपका सोचा हुआ सपना उस मकान के स्वरूप में कन्वर्ट होता है। जैसा आपने सोचा था अपना मकान बनाने का, वैसा ही मकान बन करके जब कंप्लीट होता है तो किसी के कंप्लीट ऑफ योर फेयरवेल। तब आप कहते हैं कि मंजिल हमने पा ली। ठीक इसी प्रकार से इस स्कूल की जब शुरुआत हुई तो उसके अंदर एक छोटी सी कल्पना थी कि हम अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर, जहां बच्चे आकर के अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने सपनों को जीने के लिए एक सीढ़ी चढ़ सके। हम बच्चे होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, कैसे सोना है, कब जाना है, कब आना है, कब क्या करना है। ये सब कुछ जो हमारे अंदर जाता है वो एक शिक्षक के माध्यम से जाता है। जैसे आज की तारीख में आपने कंप्यूटर को देखा होगा, कंप्यूटर एक लोहा है और उसके अंदर बिना सॉफ्टवेयर का वो कंप्यूटर चलता। वैसे एक स्टूडेंट भी होता है, जब तक गुरु का ज्ञान उसके अंदर, गुरु की वाणी, गुरु के आचरण, गुरु के व्यवहार जब तक उसके अंदर नहीं जाते तब तक वो स्टूडेंट इंसान नहीं बनता है। तो शिक्षा का दूसरा स्वरूप जो होता है वो पढ़ना नहीं, पैसा कमाना नहीं, सक्सेस नहीं, एक सही इंसान बनना भी सक्सेस कहलाती है, विद्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो इंसान बनना पहले जरूरी है। अगर आप एक सच्चे इंसान बन जाए, एक सच्चे नागरिक बन जाए, एक सच्चे हिंदुस्तानी बन जाए तो आपकी सफलता मानी जाती है। और इन सफलताओं के बीच का जो जर्नी होता है उसका एक पड़ाव है कि आप आज 8वीं स्टेप को क्रॉस करेंगे, 10वीं के स्टेप को क्रॉस करेंगे और 12वीं के स्टेप को क्रॉस करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप 12वीं के बाद आप कॉलेज के स्टेप को भी क्रॉस करेंगे और वहां भी आपकी फेयरवेल मनाई जाती है। तो कहने का बेटा ये निराश नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि मैंने एक अचीवमेंट तो पा ली, ये बहुत बड़ी ताकत है। यानी हमने एग्जाम से शुरू किया था, 8वीं तक तो पार हो गए। फिर अब आपको सोचना है, अब इस पीछे मत देखना मुड़ के मेरे टीचर कैसे थे, उनके बारे में सोचिए, उनकी नहीं, आपको नेक्स्ट लेवल पे सोचना है, अगली लड़ाई के बारे में सोचना है। आप एक जिंदगी जीत लिए, दूसरी जिंदगी की जंग बाकी है। तो जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े में आपको मिल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में आपको हासिल करते हैं। अचानक से कोई IAS नहीं बन जाएगा, अचानक से कोई TCS नहीं बन जाएगा। बोलने को तो मेरे पास बहुत शब्द है, पता नहीं आप लोगों का टाइम कितना देना है मुझे बता देना। तो ये एक स्टेप है आपके लिए। तो ये मत सोचो कि निराश हो, दुखी हो गया, यानी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये खुशी मनाइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज भी 8वीं क्लास को पार करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए वंचित है। आप कितने लकी हैं। आप अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, इन गुरुओं का धन्यवाद कीजिए कि जिन्होंने आपको 8वीं की सीढ़ी पार करा दी। ये खुशी का फल है, ये आंसुओं का गम का फल नहीं है। हमारे बच्चे 8वीं पार हो गए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक दिन 10वीं पार करेगी तो मेरे लिए गर्व की बात होगी, एक दिन 12वीं पार करेगी तो मेरे लिए गर्व की बात होगी, एक दिन जब IAS बन के घर लौटेगा लाल बत्ती से, उस दिन मेरे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो इस स्कूल की जर्नी सिर्फ इसलिए नहीं बेटा, सफलता का एक मंच है, एक मंच को आपको पार करना है। और ध्यान रखना
करके मेरे बच्चों की जीवन मौसम के समान होता है। जीवन जैसे 12 महीने होते हैं साल में, हर महीने में अलग अलग मौसम होता है, कभी गर्मी, कभी बरसात, तो कभी हतोत्साहित मत होना, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलते हैं वैसे आपकी सफलताओं में, आपके विचारों में, आपकी शिक्षा में बदलाव आएंगे। कभी हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाए, कभी हो सकता है कि बहुत पुअर रिजल्ट आ जाए, तो निराश नहीं होना है। यही सूर्य जिसकी गर्मी हमें ठंडी में अच्छी लगती है, यही सूर्य है जिसकी गर्मी ठंड में हमें और गर्मी में करते ही अच्छी है। तो जरा सोचिए कि मौसम और प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। हमें अपने से तो सीखना है, टीचर तो सीखना है, प्रकृति से भी सीखना चाहिए। तो इस प्रकार आपकी भी शिक्षा में बदलाव आएंगे, निराशा भी आएगी, तकलीफें भी आएंगी। ऐसा लगेगा कि शायद अब मैं इसको नहीं कर सकता। आप कभी निराश मत होना कि मैं नहीं कर सकता। आप अगर 8वीं तक चढ़ सकते हैं तो 12वीं की मंजिल चढ़ जाएगी। और आपका चढ़ना हम टीचरों का हौसला, तो सबसे जो पहला बेसिक जो टीचर होते हैं, सब टीचरों का कहीं न कहीं आपकी सफलता में आपका एक योगदान रहता है। इसे भूलना नहीं चाहिए, पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझ आई? इसलिए अपने मनोबल को आज से यहाँ ऊंचा करना। निराश होकर कोई नहीं जाएगा, रो के कोई नहीं जाएगा, तकलीफ में कोई नहीं जाएगा। ये खुशी के पल है। मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस आप जानिएगा, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि आज आपने एक अचीवमेंट कर दी। आपको शायद एहसास नहीं हुआ बेटा, जरा उनसे पूछना आप रोने किस बात के लिए रो रहे हैं? 8वीं पास करके जा रहे इसलिए रो रहे हैं? और उनसे पूछिए जो 8वीं तक पहुंचे नहीं, उनका क्या है? वो तो इस बात के लिए रो रहे हैं ना। तो जिंदगी को कैसे जीना है ना, ये हमारे मेंटल प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमें जो मिला है उसकी कदर करो, हमें जो उसकी, और जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप जो है वो लाजवाब है, और जो छुपाना है वो ख्वाब है। तो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आप ही पूरा कर सकते हैं, दूसरा कोई पूरा। ये मत सोचना कि कोई प्रकृति से कोई दुकान से जाएंगे खरीद के अपने ख्वाब को पूरा कर लेंगे। नहीं, ख्वाब पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको संघर्ष करने हैं, आपके अपने हौसले से पूरा कर सकते हो। इसलिए उन बच्चों की तरफ जरूर देखना जो बच्चे शिक्षा से वंचित, आपको शिक्षा दी जा रही है। आपके माता पिता को भी यहाँ से दिल से आप प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए, और सुनिए को क्या पढ़ा। तो आप उनको धन्यवाद जरूर देते हैं, यहाँ से उनको प्रणाम करें। सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली। और जो 7th वाले हैं उनको भी जरा इस चीज देखना चाहिए कि हमारा भी नंबर 8वीं में आने वाला, अगली सीढ़ी हमारी चढ़ने वाली। और मैं उम्मीद नहीं, विश्वास रखता हूं यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो आपको एक बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करते रहे। और आने वाले साल में 2025-26 में स्मार्ट पब्लिक स्कूल रंगपाई श्री शंभूनाथ पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट जो आपकी शिक्षा को निखारने के लिए निरंतर कोशिशें करता जा रहा है। आने वाले सालों में इससे बेहतर शिक्षक, इससे बेहतर शिक्षा, इससे बेहतर उन्नति आपको इस विद्यालय के द्वारा मिलती रही। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा आप सभी से संपूर्ण रूप से, मेरा आत्मा से ये मेरा वादा है। और इस वादे के योगदान में हम सभी शिक्षक मिल करके इस वादे को पूरा कर रहे हैं। और आए दिन हर साल हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, कम खर्च में बहुत अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, उस पर भी हमारा फोकस बना है। उसको भी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। इसी कड़ी में एक कड़ी और हो जाती है कि आप अपने सपनों को जितना नजदीक से जीना चाहते हैं उतना संघर्ष भारी हो जाता है। असल में अगर अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो आपके संघर्ष भारी हो जाते हैं, वजन हो जाते हैं। उस वजन से कभी नहीं करना है, उससे कभी हतोत्साहित मत होना। जब भी आपको लगे कि मैं जीवन में कमजोर पड़ रही हूँ, मैं या तकलीफ में आ रही हूँ, मैं शिक्षा में कर नहीं पा रही, आप मेरे वाणी को याद रखना कि मौसम बदलते हैं, वैसे आपके विचार भी बदल रहे हैं। और अच्छे विचार
विचार पैदा होंगे और अच्छा आप कर सकते हैं, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और ये रखना मेरी बात को, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, दैट्स ऑल।